नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो उन साथियों के लिए है जो कि साइबर कैफ़े खोलना चाहते हैं, फ़ोटो स्टूडियो खोलना चाहते हैं। आज का वीडियो उन साथियों के लिए है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं कि अगर आप साइबर कैफ़े खोलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, और अगर आप फ़ोटो स्टूडियो खोलना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। अगर आप कम खर्चे में किसी भी प्रकार का धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो है आपका साइबर कैफ़े, जिसमें दिमाग की ज़रूरत होती है, दिमाग से आप इसमें पैसा कमाते हैं। क्योंकि इस प्रोसेस में यानी कि साइबर कैफ़े वाली जो कामें होती हैं ना, वो आपको करना होता है, उसके बदले में रिज़ल्ट जो कि है, आउटपुट जो कि है, वो ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। मिलता है जब आप किसी को कुछ देते हैं, तो मिलता है। तो चलिए आज हम ज़्यादा बात पे डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि एक साइबर कैफ़े खोलने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, किन-किन चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ सकती है। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। साथियों, अगर आप साइबर कैफ़े खोलना चाहते हैं, सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है कंप्यूटर का या फिर लैपटॉप का। अगर आप साइबर कैफ़े खोलना चाहते हैं, पहला रिक्वायरमेंट अगर आप यानी कि साइबर कैफ़े खोलने के लिए आपका जो रिक्वायरमेंट होगा वो सबसे पहले 1 नंबर में होगा कंप्यूटर या लैपटॉप, ठीक है। दूसरा नंबर जो कि है वो आपका हो जाएगा प्रिंटर, और तीसरा नंबर में अगर बात करें तो वो जो कि है आपका हो जाएगा कंप्यूटर ले लीजिएगा, प्रिंटर ले लीजिएगा, और तीसरा जो ऑप्शन है ये सबसे ज़रूरी आइटम है और इसके बिना आपका साइबर कैफ़े अधूरा रहता है, वो है आपका बैटरी प्लस इन्वर्टर। और चौथा का अगर बात करें तो लेमिनेशन, और इसमें से आप जो भी चीज़ बढ़ाना चाहें। प्रिंटर में आप देखिए बहुत कैटेगरी होता है, आप ब्लैक एंड वाइट कलर। अगर आप सस्ता में कम करना चाहते हैं तो आप कोई सा भी 12 से 13 हज़ार का प्रिंटर ले लीजिए कलर में। और अगर आप हाई-फाई में लेना चाहते हैं तो कोई भी लेज़र प्रिंटर लीजिए। और अभी हाल फिलहाल में अगर आप कोई भी प्रिंटर लेना चाह रहे हैं लेज़र में तो आप डुप्लेक्स ज़रूर लीजिएगा। यानी कहने का मतलब एक साइबर कैफ़े खोलने के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, बैटरी प्लस इन्वर्टर ये तो होना ही चाहिए, और एक लेमिनेशन मशीन होना चाहिए। और अगर प्रिंटर में बात करें तो प्रिंटर में ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर और कलर प्रिंटर, तो ये सारी चीज़ें होना चाहते हैं। चलिए हम इस पे बारी-बारी से समझते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर या लैपटॉप के बारे में समझते हैं कि हम कंप्यूटर और लैपटॉप अगर लें तो कैसा लें। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कंप्यूटर लैपटॉप हमको कैसे लेना। उसके बाद हम फिर समझेंगे प्रिंटर अगर हमको लेना है तो कैसा लेना, और किस प्रिंटर से हमारा क्या काम हो सकेगा। उसके बाद बैटरी इन्वर्टर, और उसके बाद लेमिनेशन। तो चलिए सबसे पहले जो मुख्य बातें होती है वो कंप्यूटर और लैपटॉप की होती है और प्रिंटर की होती है। ये दोनों आपको एक ही बार चुनना होता है, क्योंकि अगर आप मतलब शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तब तो कोई सा भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में करना है, अच्छा काम करना है, अच्छी क्वालिटी देना है, तो कंप्यूटर और लैपटॉप आपको एक अच्छा सिलेक्शन करना पड़ेगा, प्लस में प्रिंटर का भी सिलेक्शन अच्छा करना होगा। सबसे पहले हम कंप्यूटर और लैपटॉप के बारे में समझते हैं, हमें किस प्रकार का लेना चाहिए। पहले हमारा जो पार्ट होता है वो कंप्यूटर का होता है, कंप्यूटर या लैपटॉप। सबसे पहले अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन का बात करें, मैं और आपको बता दूं, अगर ये सब लेटर में अगर कोई भी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। आपका जो मुख्य फोकस होता है उस पे ध्यान देना है। कंप्यूटर का अगर बात करें कॉन्फ़िगरेशन का, सबसे पहले जो कि है प्रोसेसर, कम से कम i3 लीजिए अभी के ज़माने के अनुसार, ठीक है। और जनरेशन में अगर बात करें तो आप 10th प्लस जाइए, और अगर बजट कम है तो आप 7th में भी जा सकते हैं, ठीक है। कोर i7 10 जनरेशन
या फिर आपका बजट कम है तो 7 जनरेशन। दूसरा आप रैम कम से कम 8 GB, ये तो होना ही चाहिए। बाकी अगर आप लैपटॉप में जा रहे हैं तो कोर i3 8 GB। और तीसरा जो कि है, आप हार्ड डिस्क का यूज ना करें, इसके जगह पर आप SSD यूज करें, वो आप कम से कम 256 GB का यूज करिए। बाकी आपका 128 GB में भी काम हो सकता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 256 का इस्तेमाल करिए। उसके बाद ये आपका लैपटॉप में भी ये सारा मटेरियल अवेलेबल है। कंप्यूटर में अगर आप कंप्यूटर में लेते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप ब्रांड में जाइए। जैसे कि गीगाबाइट का बोर्ड ले लीजिए, गीगाबाइट, MSI और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, लेकिन ब्रांड में जाइए, ठीक है। ये ब्रांड में बोर्ड लीजिए। ये हमारे कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन है। अगर लैपटॉप लेना चाहे तो कोर i3 8 GB 256 GB से। बाकी आप हार्ड डिस्क स्टोरेज जितना रखेंगे, आप उतना ज़्यादा संख्या में डाटा को रख पाएंगे। स्टोरेज जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा आप डाटा को स्टोर कर पाएंगे। तो ये हमारा कंप्यूटर और लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन था। अब हम समझते हैं, अगर आप इसमें अगर नया पीसी में लेना चाहें तो नया भी ले सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप देख के पुराना पीसी भी असेंबल कर सकते हैं। खुद का सामान लाइए, असेंबल कर लीजिए, या फिर आप पुराना पीसी भी ले सकते हैं, वो आपके बजट पे। लेकिन पुराना मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अभी बहुत सारा रिकंडीशन मशीन आ गई है, रिफर्बिश मशीन आ गई है जिसको कि लोग खरीद रहे हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप रिफर्बिश मशीन खरीदो, क्योंकि अगर आपको खरीदना है तो नया खरीद लो, ताकि इसमें 1 साल 2 साल समस्या ना आए। मान लिया जाए आप रिफर्बिश मशीन खरीदते हो, अगर समस्या 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आ जाती है तो फिर आप जाओगे, आपका समय नुकसान होगा, आपका काम नुकसान होगा। इसलिए मैं तो रिकमेंड करूँगा कि नया लो। उसमें आपको इतना तो कंपनी पर भरोसा कर ही सकते हो कि कम से कम आपको 1 साल तक तो दिक्कत नहीं ही होगी। तो ये हमारा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन था। अब हम आपको बताते हैं प्रिंटर कौन सा लें और किस प्रकार का उसमें हम काम कर सकते हैं, और किस प्रिंटर से हम किस प्रकार का काम कर सकते हैं। साथियों, हमारा जो दूसरा पार्ट होता है ना, वो का प्रिंटर का होता है। प्रिंटर, अगर आप पे बजट पे निर्भर करता है कि आप कैसा प्रिंटर लेना चाहते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप 12 से 15 के तक का प्रिंटर लीजिए। इसमें जो कि आपको प्रिंट, स्कैन एंड कॉपी, यानी कि इस प्रिंटर में अगर आप लेते हैं, जैसे कि एप्सन है, ब्रदर है, कैनन है, ये तीनों में से कोई सा भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। किसी का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई सा भी प्रिंटर आप ले सकते हैं आसानी से। इसमें आपको प्रिंट, स्कैन, कॉपी तीनों सुविधाएं अवेलेबल होती है। बाकी ये कलर, अगर आपको कलर निकालना है तो कलर भी निकल जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है तो ब्लैक एंड व्हाइट भी निकल जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में कॉपी प्रिंट करनी है, अधिक मात्रा में प्रिंट करना है, ज़्यादा संख्या में प्रिंट करना है, तो मैं कहूँगा कि आप लेजर प्रिंटर की तरफ जाओ। लेजर प्रिंटर की तरफ जाओ। लेजर प्रिंटर में भी बहुत सारे हैं, किसी का 22 पेज प्रति मिनट है, किसी का 32 पेज है, किसी का 42 पेज है। वो आपके बजट पे निर्भर करेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लेजर प्रिंटर लेना चाहते हैं तो आप डुप्लेक्स जरूर लीजिएगा। अभी के ज़माना के अनुसार डुप्लेक्स प्रिंटर जरूर लीजिएगा अगर लेजर में लेना चाह रहे हैं तो। ये हमारा, अगर डुप्लेक्स में जाइएगा तो आपका लगभग 25,000 के आसपास आएगा, 22,000 के आसपास आएगा, 20,000 में भी बहुत सारे प्रिंटर डुप्लेक्स में आ जाते हैं। वो आपके कंपनी पे निर्भर करेगी। तो आप लेजर प्रिंटर के बारे में भी समझ गए। और अगर आप इंकजेट में लेना चाहें तो आप 12 से 15 हो जाएगा। एप्सन, ब्रदर, कैनन, किसी भी ब्रांड में आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब ब्रांड अच्छा है, सब में वारंटी मिलती है 1 ईयर की। बाकी ये आपका प्रिंटर हो गया। उसके बाद आप बैटरी इन्वर्टर का बात करें तो बैटरी, अगर आप इसको पूरा लोड चलाना चाहते हैं कंप्यूटर, कम से कम आप 1200 VA का यूज कीजिए। यानी कि जो वैसा इन्वर्टर लीजिए जो आपका 1000 वाट तक लोड आसानी से चला सके, और कम से कम 150 AH की बैटरी, कम से कम 150 AH की बैटरी लीजिए, ताकि अगर एक दिन लाइट नहीं भी आए तो आपका कम से कम 5 से 6 घंटा
आराम से चले, 8 घंटा आराम से चले, यानी कि दिन भर बिजली नहीं भी आए, अगर फुल चार्ज हमारा बैटरी है तो दिन भर हमारा कैफ़े चलता रहे, बंद ना हो। उसके बाद लेमिनेशन मशीन, A4 लेमिनेशन मशीन ले लीजिए। उसके बाद और भी मतलब साइबर कैफे में बहुत सारे आइटम्स हैं। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप इतना सामान लेके आप अपने साइबर कैफे को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी कितना कॉस्ट जाएगी एक साइबर कैफे को खोलने के लिए मिनिमम, वो हम आपसे अगले वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आज की वीडियो में आपको बताया कि एक साइबर कैफे को खोलने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, किन किन चीज़ों को खरीदना चाहिए और क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए और किन किन मटेरियल की आवश्यकता होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। उस टॉपिक में रहेगा एक साइबर कैफे खोलने के लिए मिनिमम कितना बजट होना चाहिए जिससे हम साइबर कैफे को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।